आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर का दो ठो वे होता है, एक को हम लोग सीरीज बोलते हैं और दूसरे को पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं सीरीज में किसको बोलेंगे, उसके बाद जानेंगे पैरेलल में किसको बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है रेसिस्टेंस का। व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इंड टू इंड consecutively they are said to be connected in series। मतलब मान लीजिए एक रेसिस्टेंस R1 है, एक रेसिस्टेंस R1 है और दूसरा R2 है। ठीक है, देखिए इस रेसिस्टेंस का इंड यहाँ पे है और इस रेसिस्टेंस का स्टार्ट यहाँ पे है। मतलब एक रेसिस्टेंस का इंड दूसरे रेसिस्टेंस के फर्स्ट वाले टर्मिनल को जब जोड़ देते हैं तो ये वाला कॉम्बिनेशन मिलकर तैयार होता है, जिसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब पैरेलल मतलब द डिफरेंस बिटवीन टू लाइन इज ऑलवेज सेम। देखिए इस रेसिस्टेंस और इस रेसिस्टेंस के देखिए यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है सेम है, इसलिए इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होता है उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलेंगे, थोड़ा सा डिफिनीशन वे में जान लेते हैं। When two or more resistance are connected between the same two points, they are said to be connected in parallel। मतलब दो रेसिस्टेंस हो गया, ये R1 है R2 है, R1 और R2 का जो फर्स्ट सिरा है यानी फर्स्ट टर्मिनल है एक पॉइंट पे, और फिर उसी तरह R1 और R2 का जो सेकेंड टर्मिनल है दोनों को एक पॉइंट B पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार जो कॉम्बिनेशन तैयार होगा उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ओके, अब एक टॉपिक दिया हुआ है रेसिस्टेंसेस और रेसिस्टर्स इन सीरीज। मतलब यदि एक नहीं दो या दो से अधिक रेसिस्टर को हम लोग सीरीज में कंबाइन करते हैं तो जो फाइनल रेसिस्टेंस होगा उसका रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। द combined resistance of any number of resistances connected in series equal to the sum of individual resistance। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ये कितना हो रेसिस्टेंस ले लें, लेट सपोज यहाँ पे दो रेसिस्टेंस ले रहे हैं, एक R1 है दूसरा R2 है। ठीक है, अगर 3 रहता तो R3 यहाँ पे हो जाता, 4 रहता तो R4 हो जाता। मीन्स अगर ये जो फाइनल रेसिस्टेंस निकालना होगा हम लोग को तो ये सबको जोड़ना होगा। ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट दो पॉइंट यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आगे जब हम लोग प्रूफ कर रहे होंगे कि सीरीज में जो रेसिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू R1 R2 डॉट 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 RN, उसी तरह पैरेलल में 1/R1 इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 1/RN। ये जब हम लोग प्रूफ करेंगे उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो जानते हैं। When number of resistance connected in series are joined to terminals of battery,
देन ईच रेसिस्टेंस हैज डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जितना भी रेसिस्टेंस होगा उसका अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस इट्स एंड पॉइंट, मतलब उसके एंड पॉइंट पे, ठीक है। बट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स, लेकिन जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो रेसिस्टेंस का, सबको अगर वो सीरीज में है तो सबको जो जोड़ेंगे तो वोल्टेज का जो बैटरी का जो वोल्टेज होगा उसके बराबर ही आएगा, ठीक है। उसी तरह नंबर 2 में क्या बोल रखा है कि व्हेन नंबर ऑफ रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब बहुत सारे रेसिस्टेंस को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे, देन सेम करंट फॉलो थ्रू ईच रेसिस्टेंस, मतलब सभी जो करंट होगा सभी में सेम ही बहेगा, मतलब ये जो करंट है सभी में सेम रहेगा, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट आप याद रख लेना, ठीक है। आगे एक टर्म देखा है रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टर। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है कि अगर दो ठो रेसिस्टर को हम लोग एक साथ कंबाइन किए हैं तो उसका फाइनल वैल्यू क्या आएगा। जैसे मान लीजिए एक रेसिस्टेंस है 6 ओम का, दूसरा है 8 ओम का, तो फाइनल हो गया आपको 14 ओम, तो इसको हम लोग रिजल्टेंट रेसिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। इसको ये 14 को, ओके। अब हम लोग जानते हैं कि जब दो ठो रेसिस्टेंस को सीरीज में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, इसको एक्चुअल में प्रूफ करेंगे हम लोग कि जब दो ठो रहेगा, जैसे R1 है R2 है, तो इसको जो फाइनल रेसिस्टेंस होगा ये R इज इक्वल टू होगा, तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे इतना ही होगा, ठीक है। तो हेडिंग दे देना आप लोग रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टर, ठीक है। अगर 3 रहता है तो R3 ले लेते हैं, अगर 4 रहता है तो R4 ले लेंगे, लेकिन हम लोग 2 पे ही प्रूफ करके सीख लेंगे और आगे का प्रोसेस सेम चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें देख लेते हैं। इस तरह का कॉम्बिनेशन हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। जैसे ये R1 है, ये R2 है, दो ठो रेसिस्टर है, ये सीरीज़ में आपको कनेक्ट किया गया, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज भी है, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, ये प्लस है ये माइनस होता है, ठीक है। और यहाँ पे करंट क्या होता है, आई होता है। आपको पता है अभी जस्ट ऊपर 2 पॉइंट हम बताएं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना उसमें आई का वैल्यू चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। आई का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस R1 is V1 and the potential difference R2 is V2. We have applied a battery of voltage V, ठीक है। मतलब एक रेसिस्टर लिए हैं यहाँ पे R1, ठीक है, R1 लिए हैं जिसमें वोल्टेज क्या है आपको V1, और यहाँ पे R2 लिए हैं इसमें V2, ठीक है। और यहाँ पे I तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं, और एक चीज़ आपको बताया है कि जो वोल्ट होगा ना, पॉइंट नंबर फर्स्ट था कि जो वोल्ट होता है उसको अगर हम लोग फाइनल वोल्ट निकालना हो तो जो रेसिस्टेंस अलग अलग रेसिस्टेंस में जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग जोड़ दें तो ये वोल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन उससे हम लोग का प्रिपेयर यहाँ पे हो जाएगा कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया हम लोग, ठीक है। एंड वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, ये पहले पढ़ चुके हैं कि R इज इक्वल टू V बाई आई होता है, ठीक है। तो उसी तरह अगर V का वैल्यू निकालें तो R इंटू
यहाँ पे आर इंटू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लिए। ओके, नाउ I follow through both the resistance R1 and R2। मतलब R1 और R2 से I करंट फॉलो हो रहा है, क्योंकि करंट चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। करंट यहाँ पे लिख भी दिए हैं हम कि करंट विल बी सेम, हमेशा करंट क्या होता है, सेम होता है। तो V इज इक्वल टू R इंटू आई होता है, तो उसी तरह V1 इज इक्वल टू आई इंटू आर, क्योंकि आई चेंज नहीं हुआ लेकिन R1 होगा यहाँ पे, इसको इक्वेशन 3 मान लिए, ठीक है। उसी तरह फिर V2 इज इक्वल टू आई इंटू R2, क्योंकि वोल्टेज दूसरा ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उसी तरह रेसिस्टेंस भी दूसरा लेंगे। यहाँ पे पहला लिए हैं, यहाँ पे रेसिस्टेंस पहला लिए हैं। आई दोनों में कॉमन इसलिए क्योंकि करंट चेंज नहीं होता है, किस में, सीरीज में, ठीक है। लेकिन पैरेलल में करंट चेंज हो जाता है, वोल्टेज सेम रहता है, वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब एडिंग द इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, यानी थर्ड एंड फोर्थ और थर्ड को हम लोग जोड़ेंगे, तो ये फाइनली क्या आएगा, इसको V1 V2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे V1 V2 हो गया, ठीक है। इसको जोड़ेंगे I इंटू R1 तो यहाँ हो गया, फिर I इंटू R2 यहाँ हो गया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं V1 प्लस V2 किसके इक्वल होता है, V के इक्वल होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग केवल V लिख दिए, ठीक है, इसके जगह पर, ठीक है। V1 और V2 की जगह पर यहाँ पे V लिख दिए, ठीक है। उसी तरह इसको लिखेंगे सेम, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब V इज इक्वल टू R इंटू आई होता है, पता है, तो V की जगह पर R इंटू आई रख सकते हैं, तो वही यहाँ पे जो V है यहाँ पे रख दिए हम लोग R इंटू आई, ठीक है ना। यहाँ पे R इंटू आई हम लोग रख दिए, ओके। अब इसमें से देखिए आई यहाँ भी है, तो आई को क्या कर लिए हम, यहाँ कॉमन ले लिए, और R इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस R2, क्योंकि आई कॉमन हो गया तो R1 और R2 बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई से आई कट गया, ओके। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। इसी तरह अगर 3 रहता, 4 रहता, 5 रहता, तो हम लोग लिखते हैं R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट 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 Rn लिखते हैं हम लोग, समझ में आ गई। तो ये होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। आगे हम लोग फिर देखते हैं क्या है। अब हम लोग इस पे बेस एक क्वेश्चन जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कह रहा है यहाँ पे 4 रेसिस्टेंस है, ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम। आपको पता है रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है ओम होता है, इसलिए यहाँ पे ओम में दे रखा है, ठीक है। 4 रेसिस्टेंस है, हम बताएं ना, अगर 2 रहेगा तो R1 R2, 3 रहेगा तो R1 R2 R3, 4 है तो उसी तरह लिखेंगे R1 R2 R3 R4, ठीक है। R4 देख कर हम लोग को कन्फ्यूज नहीं होना, ओके। यहाँ पे देखिए ईच क्या है, 1 ओम है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया। और व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, मतलब जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होगा क्या होगा। देखिए यहाँ पे R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, सबका वैल्यू 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। तो फाइनल रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं, तो क्या लिखते हैं, R इज इक्वल टू R1 R2 R3 R4, ठीक है। हम लोग 2 का ही प्रूफ किए हैं, 3 रहता है तो उसमें 3 जोड़ लेते, 4 जोड़ लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सबका वैल्यू ऐड करेंगे, तो R इज इक्वल टू R1 का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, R1 का वैल्यू 1 है,
R2 का भी वैल्यू 1 है, R3 का भी वैल्यू 1 है और R4 का भी वैल्यू 1 है। सबको फाइनल जोड़ेंगे तो 4 ओम हो जाएगा, यानी जो रिजल्टेंट हो गया 4 ओम हो गया। समझ में आ गई अच्छा से। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये सारा का सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको करना है, जो प्रॉब्लम होगा वो पूछ लेना, ठीक है। अब हम लोगों को इम्पोर्टेंट थिंग्स जानना है, जो आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस या रेसिस्टर इन पैरेलल सीरीज हम लोग ख़त्म हो गया। अब पैरेलल में जानेंगे, तो पैरेलल में जब हम लोग किसी भी रेसिस्टर को कंबाइन करते हैं तो उसका रिजल्टेंट ये होता है 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1, सॉरी 1/R इज इक्वल टू 1/R1, 1/+1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह फिर इसमें 3 4 5 6 7 जितना हो आगे इसी तरह चलता जाएगा और 1/Rn तक ये जाएगा, ठीक है ना। Rn मतलब नंबर कितना हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेसिस्टेंस, ठीक है ना, ऑफ ए नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल इक्वल टू द सम ऑफ द sum of the reciprocal of all individual resistance। मतलब किसी भी रेसिस्टेंस का उल्टा, तो उल्टा 1/R हो गया। जो आपको कंबाइन करना है उस सब के उल्टा को अगर ऐड कर दें तो वही फाइनल रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है R1 इज इक्वल टू 1/6 है, R2 12 है, इसका दोनों का एलसीएम ये 12 हो गया, इसको ऐड करेंगे 3/12 है, इसको काट लेंगे 1/4 आया, मतलब R1 1/R1 इज इक्वल टू 1/4 आया। तो 1 से 1 कैंसिल आउट, एक सेकेंड, 1 से 1 कैंसिल आउट, R इज इक्वल टू 4, यानी रेसिस्टेंस कितना हो गया 4 ओम हो गया, ठीक है ना। तो ये तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, हम एक और टर्म जानते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पे कि when the number of resistance are connect in parallel then their combined resistance is लेस देन ए स्मॉल इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, ठीक है। मतलब अगर हम लोग किसी भी रेसिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा रेसिस्टेंस का, जो सबसे छोटा रेसिस्टेंस होगा ना, उससे भी छोटा आंसर उसका आने वाला है, ठीक है। लेकिन एक टॉपिक हम लोग मिस कर गए हैं सीरीज में क्या होगा, अगर रेसिस्टेंस को जोड़ेंगे तो जो सबसे बड़ा वाला रेसिस्टेंस होगा ना, तो कंबाइन करने के बाद जो आंसर आएगा वो सबसे मतलब बड़ा से बड़ा आएगा, ठीक है, यानी ग्रेटर देन ग्रेटर रेसिस्टेंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 4 6 ले लिए, एक सेकेंड, 2 4 6 ले लिए, ठीक है। अब इसको जोड़िएगा तो 12 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये 12 है ना, 6 यानी बड़ा वाला से बड़ा है, समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट टॉपिक है, उसी तरह प्रूफ करना है हम लोगों को कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टेंस। 2 को हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, 3 को ज़्यादा नहीं लेना है, जिस तरह 2 होगा ना बस उसमें केवल 3 बढ़ा लेना है, ठीक है। कंबाइन करना है इसको पैरेलल में, तो इसको हम लोग एक स्लाइड की मदद से देखेंगे। चलिए उस स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। चलिए अब आ गए हम लोग स्लाइड पे, देखते हैं कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ 2 रेसिस्टर इन पैरेलल में देख लीजिए, ये R1 है, R2 है, इससे I1 करंट जा रहा है और I2 यहाँ से करंट जा रहा है। हम बताए हैं कि सीरीज़ में करंट नहीं बदलता है, लेकिन पैरेलल में करंट बदल जाता है। फिर उसी तरह सीरीज़ में करंट सेम रहता है, ठीक है, लेकिन वोल्ट बदल जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है वोल्ट सेम रहता है। इसमें क्या होता है पैरेलल में वोल्ट सेम रहेगा, लेकिन जो करंट होगा I का मान ये I1 I2 के रूप में बदल जाएगा। ये I3 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो I4, 5 रहेगा तो I4 5 और n तक रहेगा IN, चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे, ओके। तो ये रहा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट सपोज
टोटल करंट इन सर्किट इज आई, टोटल करंट इन सर्किट क्या है यहाँ पे आई है, ठीक है। देन द करंट पासिंग थ्रू R1 विल I1, मतलब R1 से करंट I1 जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, और R2 से I2 जा रहा है यहाँ पे, R2 से I2। उसी तरह अगर R3 रहता तो उससे I3 जाता, फिर R4 रहता तो I4 जाता। उसको हम लोग ऐसे सजाते हैं, यहाँ पे करके ऐसे ऐसे कर लेते हैं, फिर यहाँ करके ऐसे ऐसे बड़ा सा मतलब ऐसे बनता। देख लीजिए एक बार, 1 2 3 4, इस सबको एक साथ कर लेते हैं। ये R1 होता, R2 होता, R3 होता और R4 होता, और इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग को 2 को देखना है तो हम लोग 2 पे ध्यान देते हैं। ओके, चलिए तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। वहाँ सीरीज में हम लोग क्या देख रहे थे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, क्योंकि V चेंज होता है और पैरेलल में I चेंज होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिखे हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, ठीक है। अप्लाइंग ओम्स लॉ, इस पर ओम्स लॉ लगाएंगे तो पता है ओम्स लॉ से हम लोग को क्या, पीछे हम लोग आया था कि करंट इज इक्वल टू V बाई आर होता है, यानी I इज इक्वल टू V बाई आर होता है। इसको इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब करंट को हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे I है ना, तो यहाँ पे I1 होगा, और V नहीं चेंज होता है तो V हो गया यहाँ पे, और R चेंज होता है तो R1 हो गया। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर उसी तरह I2 है, क्योंकि 2 ठो कनेक्ट किए हैं तो I2 ले रहे हैं हम लोग। अगर 3 रहता तो I3 लेते, 4 रहता तो I4 लेते, इसी तरह इक्वेशन बनाते चलते, ठीक है। बट यहाँ पे 2 ही लेना हम लोगों को, तो 2 ले लिए यहाँ पे, तो I2 लिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा V बाई R2। अब V क्यों नहीं चेंज हो रहा है, V1 V2 इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें V चेंज नहीं होता है, लेकिन रेसिस्टेंस तो चेंज हो रहा है और I चेंज हो रहा है। और सीरीज में क्या होता था, फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि वहाँ पे भी चेंज होता था, V1 V2 इस तरह होता था और R1 R2 होता था, लेकिन और वहाँ पे करंट सेम रहता था, लेकिन यहाँ पे भी सेम रहेगा और I यानी करंट और R यानी रेसिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन जो थर्ड है ना और इक्वेशन 4 है, यानी इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ेंगे I1 I2, तो यहाँ पे I1 I2 लिख लिए। इसको V1 R1 अब प्लस V बटा R1 और V बटा R2 यहाँ पे हो गया। अब हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 यहाँ पे, ठीक है। अब इसको फाइनली ये I1 और I2 की जगह पर हम I लिख सकते हैं, लिख दिए यहाँ पे। यहाँ से देखिए दोनों में भी कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, भी को कॉमन ले लिए, ठीक है। एक सेकेंड प्रेस लेते हैं इस पर। यहाँ पे हम लोग देखिए भी कॉमन ले लिए हैं, तो भी जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 यहाँ पे हो गया। इस तरह I इज इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू V बाई आर होता है। यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर, तो उस I की जगह पर V बाई आर यहाँ लिख दिए हम लोग। एक सेकेंड, क्या लिख दिए यहाँ पे, I इज इक्वल टू V बाई आर यहाँ लिख दिए, ठीक है। और V यहाँ पे तो है ये है, और ये जैसा है वैसा उतार दिए। देखिए भी से भी कट गया, यहाँ पे ऊपर से ऊपर कट गया, तो 1 बटा R1 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बच गया, 1 बटा R बचा यहाँ पे 1 बटा R बचा, और यहाँ पे 1 बटा R1 बचा, और ये प्लस 1 बटा R2। तो यही तो हम लोग को प्रूफ करना था कि 1 बटा R इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2, ठीक है। अगर 3 रहता तो 1 बटा R3, अगर 4 रहता तो 1 बटा R4, इस तरह हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का पैरेलल
कम्बिनेशन। होपफुली कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो वीडियोस को 1 बार 2 बार 3 बार देखें, 4 बार देखें, एकदम क्लियर होगा। ओके, यहाँ से तो हम लोग देख लिए कि कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ सॉरी यहाँ पे 3 है, लेकिन हम लोग 2 देख चुके हैं। अगर 3 रहता तो 3 करते, ठीक है। अब हम लोग इस पे बेस्ड 1/r प्लस 1/r1 प्लस 1/r2 पे एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इस सेशन को हम लोग एंड करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन के पास। ये तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, यहाँ तक ये प्रूफ हो चुका। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है आपको कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन टू रेसिस्टेंसेस ऑफ 3 ohms एंड 6 ohm। यानी R1 आपको क्या दे रखा है, 3 ohms, और R2 क्या दे रखा है, 6 ohms, ठीक है। अब कुछ नहीं करना हम लोग को, बस ये फार्मूला अप्लाई करना है और वैल्यू को पुट कर देना है यहाँ पे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 1/r1 तो अपने जगह पे यहाँ पे है, 1/r1 अपनी जगह पे है 1 है, और R1 का मान 3 है तो 3, और R2 का मान 6 है तो 6 यहाँ पे रखती है, ठीक है। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे 1/r1 इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 1/12, सॉरी 6 यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये फाइनली 3/6 होगा। इसको काट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी 1/r इज इक्वल टू 1/2 बताया ना, ऊपर से 1 से 1 कैंसिल आउट, यानी r इज इक्वल टू 2 ohms यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। ये तो 2 पे बेस्ड था। अगर 3 रहता तो 3 लेते, 4 आता तो 4 लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, तो इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और ये आपका पूरा यहाँ तक ख़त्म हो गया, ठीक है।